गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला है तो इसका मतलब हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्लासेस हम कैसे क्रिएट करते हैं इन पाइथन, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होगा पाइथन के कोडिंग और जनरल हम जब क्लासेस यूज़ करते हैं ना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सो पाइथन में हम क्लास कैसे लिख सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट विथ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स. So you all know aware about the objects and classes, right? A class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. ठीक है, सो क्लास को हम क्या कह सकते हैं, वो किस तरह से होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स है और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो सी हम क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस आपको पता होगा कि इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन अ सिंगल क्लास। ठीक है, और क्लास के उस मेथड्स को, उस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें जो चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट हम उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो पाइथन में हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। सो टू क्रिएट अ क्लास वी यूज़ द कीवर्ड क्लास, जैसे हम जावा में भी यूज़ करते हैं क्लास कीवर्ड, या फिर C++ लैंग्वेज में भी हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ क्लास। ठीक है, तो सेम हियर इन पाइथन लैंग्वेज हम क्लास कीवर्ड ही यूज़ करेंगे टू मेक अ न्यू क्लास। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है माई क्लास नाम का, और उसके अंदर हमने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है, हम उसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो उसका देखो सिंटैक्स क्या है, टू क्रिएट अ क्लास सबसे पहले हमें लिखना है क्लास कीवर्ड। ओके, क्लास कीवर्ड हमने लिखा, उसके बाद हमें जो क्लास बनाना है, मतलब क्लास का नाम क्या देना है, तो उसका नाम हम यहाँ पे देंगे माई क्लास। यहाँ पे हमने क्लास का नाम क्या दिया है, माई क्लास, एंड उसके बाद है कोलन। ठीक है, सी हियर क्लास, उसके बाद क्लास का नेम एंड कोलन। ओके, सो ये है सिंटैक्स। उसके बाद हम उसके अंदर हमें जो भी डेटा लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है उसकी, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम क्लास क्रिएट करते हैं इन पाइथन लैंग्वेज। अब देखो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो वी कैन यूज़ द क्लास नेम माई क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो अभी हमने क्लास बनाया है ना माई क्लास नाम का, उसी का ही हम ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। तो सी हम कैसे बनाते हैं, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट P1 एंड प्रिंट द वैल्यू x। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसका सिंटैक्स देखो, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू का साइन एंड क्लास नेम कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, सो क्या है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, या फिर हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो ये है डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस तरह से हम पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना इस एग्जांपल में P1, उसकी जो वैल्यू थी, मतलब क्लास की जो वैल्यू थी ना, माई क्लास में हमने एक्स वेरिएबल यूज़ किया था, उसकी वैल्यू क्या थी 5, तो उसको हमें प्रिंट करना है। तो इसलिए हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर उस एक्स वैल्यू को पास किया है, बट वो एक्स वैल्यू किस क्लास का है, माई क्लास का। और माई क्लास की प्रॉपर्टीज़ अगर हमें एक्सेस करनी है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, और उसका ऑब्जेक्ट हमने अभी बनाया दैट इज़ P1। सो इसीलिए प्रिंट में हमने P1.x लिखा है। ठीक है, अभी उसका आउटपुट क्या आया है 5, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5। अब उसके बाद है आफ्टर क्रिएटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, अब देखो नेक्स्ट है दैट इज़ द इनिट फंक्शन या फिर इनिट मेथड। तो ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन इनिट फंक्शन। मतलब अगर हमें क्लासेस का मीनिंग यहाँ पे पता लगाना है इन पाइथन, तो हमें बिल्ट इन जो मेथड है इनिट, उसके बारे में पता होना चाहिए। सो ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड init which is always executed when the class is being initiated। मतलब हम जितने भी क्लास पाइथन में क्रिएट करेंगे, जो भी क्लास हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सारे के सारे क्लास में ये init मेथड रहेगी। ठीक है,
इसका सिंटैक्स भी इसी तरह है, डैश इनिट डैश उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। सो विच इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन क्लास इज़ बीइंग इनिशिएटेड, मतलब जब भी हम क्लास बनाएंगे ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो हर एक क्लास में कंपल्सरीली इनिट मेथड होगी ही होगी। यूज़ द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और अदर ऑपरेशंस दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग क्रिएटेड। सो ये इनिट फंक्शन क्या करता है, असाइन करता है वैल्यूज़ टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, मतलब ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो ये इनिट फंक्शन करता है, विच इज़ इनिशियलाइजेशन ही फंक्शन है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है इनिट, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है पर्सन नाम का, ठीक है, और वहाँ पे हमने इनिट नाम की मेथड की डेफिनेशन बनाई है। अब देखो डेफिनेशन इनिट मेथड को लिखने के लिए हमारे पास कीवर्ड क्या होता है, DEF डिफ, ये हमने मेथड्स में पढ़ा है, ठीक है, फंक्शंस में पढ़ा है इन पाइथन। उसके बाद हमने वहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए हैं, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, ठीक है। ये देखो इसमें डेफिनेशन इनिट और ब्रैकेट में सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज एंड कोलन, ठीक है। सो ये क्या है, हमने यहाँ पे मेथड बनाई है। अब उस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू ये नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू ये एज, ठीक है। तो ये नेम एंड एज क्या है, ये हमने अभी वहाँ पे नए वेरिएबल्स लिए हैं और उसके अंदर हमने यहाँ पे जो नेम एंड एज की वैल्यू पास की थी ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो क्लास है पर्सन, इसका हमने ऑब्जेक्ट, ये हमारे यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है P1 पर्सन इक्वल्स टू, मतलब P1 इक्वल्स टू पर्सन क्या है, कंस्ट्रक्टर, एंड वहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ पास की है, नेम की वैल्यू है जॉन एंड एज की वैल्यू है 36, ठीक है। सो ये 2 वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी। अब देखो उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट P1 डॉट नेम एंड प्रिंट P1 डॉट एज, मतलब नेम की वैल्यू है जॉन, तो जॉन यहाँ पे प्रिंट होगा एंड एज की वैल्यू है 36, तो ये एक लाइन पे होगा जॉन और उसके नीचे 36, ठीक है, मतलब दोनों की भी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इनिट यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, जिसके अंदर हमने उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियलाइज़ की है, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होती है, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे पाइथन में तो उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर, तो ये जो इनिट मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगी उस टाइम, ठीक है। सो ये है इनिट मेथड। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर क्या है, द सेल्फ पैरामीटर इज़ अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, मतलब करंट जो इंस्टेंस है ऑफ अ क्लास उसको वो रेफ़र करता है, कौन, सेल्फ पैरामीटर, एंड इज़ यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास, जो क्या करते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एक्सेस करना है, यूज़ करना है, तो हम सेल्फ पैरामीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब वो एग्जांपल में भी देखो यहाँ पे हमने सेल्फ पैरामीटर यूज़ किया है, सी, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करेंगे। द सेल्फ it does not have to be named self, you can call it whatever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि सेल्फ जो पैरामीटर है उसका नेम सेल्फ ही हो, इट इज़ नॉट मतलब कंपलसरी नहीं है कि उसका नाम सेल्फ ही हो, हम उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर वी लाइक, बट इट हैज़ टू बी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी फंक्शन इन द क्लास, मतलब जब भी हम कोई क्लास लिखेंगे पाइथन में और उसके अंदर जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो सबसे पहला जो पैरामीटर रहेगा वो सेल्फ पैरामीटर रहेगा, ठीक है। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एस भी दे सकते हो, ABC भी दे सकते हो, या फिर सेल्फ भी दे सकते हो, ठीक है, बट वो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा ऑलवेज, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक पर्सन नाम का क्लास लिया, उसी तरह से फिर इनिट नाम की मेथड ली, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो सेल्फ पैरामीटर है ना, उसका नाम देखो क्या रखा है, माई सिली ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, ABC भी ले सकते हैं, माई सिली ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं सेल्फ की जगह पे, ठीक है, सेल्फ ही है, सेल्फ ऑब्जेक्ट ही है, वो सेल्फ पैरामीटर ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सेल्फ का नाम क्या लिया है, माई सिली ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद नेम एंड एज, जैसे हमने ऊपर हमने प्रोग्राम किया ना, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू लिखा था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट
नेम एंड माई सैलरी ऑब्जेक्ट डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। सो उसी के बाद हमने माई फंक्शन नाम का एक अगेन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने ए बी सी एज अ पैरामीटर पास किया एंड फिर हमने प्रिंट किया हेलो माई नेम इज़ ए बी सी डॉट नेम, ठीक है। सो ए बी सी डॉट नेम मतलब कौन सा आ जाएगा जो हम यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद हमने P1 ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ पास की, नेम की वैल्यू जॉन एंड एज की 36, और फिर हमने माई फंक्शन को कॉल किया बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट P1 डॉट माई फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ही हमने कॉल किया ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये जो है ना माई नेम इज़ ABC डॉट नेम, तो हमने क्या पास किया जॉन, तो नेम की वैल्यू क्या है जॉन, सो यहाँ पे जॉन आ जाएगा। तो माई नेम इज़ हेलो माई नेम इज़ जॉन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो इस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पैरामीटर, ठीक है। सेल्फ पैरामीटर का एक एग्जाम्पल है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सेल्फ पैरामीटर हम इंस्टेंस को इनिशियलाइज करने के लिए लेते हैं एंड हर एक फंक्शन मतलब हर एक क्लास के फंक्शन में वो सबसे पहला पैरामीटर रहेगा हमेशा, ठीक है। सो दिस वन इज़ दी सेल्फ पैरामीटर। उसके बाद है मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, दैट इज़ यू कैन मॉडिफाई प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑब्जेक्ट लाइक हम ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टी हमें मॉडिफाई करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सी हेयर सेट द एज ऑफ P1 टू 40, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। सो हमें क्या करना है P1 की जो वैल्यू है दैट इज़ हमें 40 सेट करनी है, ठीक है। सॉरी एज की वैल्यू हमें 40 सेट करनी है। अभी हमने ऊपर जो प्रोग्राम लिखा था ना सेम प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिखा है क्लास पर्सन का। इसके बाद हमने इनिट डेफिनेशन लिखी और फिर यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए एज सेम दैट इज सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। उसके बाद हमने यहाँ पे एक माई फंक्शन बनाया है और यहाँ पे हमने सेल्फ नाम का मतलब सेल्फ पैरामीटर पास किया है क्योंकि एक तो पैरामीटर होता ही होता है, सो दैट इज़ सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम। अब देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है P1 ऑफ क्लास पर्सन, ठीक है, इस क्लास का एंड हमने 2 वैल्यूज़ पास की दैट इज़ जॉन एंड 36, ओके। तो ये पास की हुई वैल्यू जाएगी यहाँ पे इस इनिट फंक्शन के पास एंड उसके बाद हमने किया P1 डॉट एज इक्वल्स टू 40, प्रिंट P1 डॉट एज, ठीक है। अब देखो P1 डॉट एज की वैल्यू हमने क्या की 40, तो अपडेट कर दी। तो आउटपुट में अगर हमने प्रिंट कर रहे प्रिंट डॉट P1 डॉट एज, तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 क्योंकि हमने क्या की उस वैल्यू को मॉडिफाई किया बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट P1 डॉट एज इक्वल्स टू 40। पहले जो हमने एज की वैल्यू दी थी दैट इज़ 36, ठीक है। सो दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब एज जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की उसको हमने मॉडिफाई किया है, तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम P1 डॉट नेम इक्वल्स टू भी ABC या फिर और कुछ भी लिख देते तो वो भी मॉडिफाई हो जाता, ठीक है। सो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखो अगर मुझे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो यू कैन डिलीट प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग दी डिल कीवर्ड। यहाँ पे हम डिल कीवर्ड का यूज़ करेंगे टू डिलीट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कुछ वेरिएबल है, कुछ फंक्शन है, अगर हमें डिलीट करना है तो हमारे पास कीवर्ड है दैट इज़ DEL, डिल, ठीक है। अब देखो टू डिलीट द एज प्रॉपर्टी फ्रॉम द P1 ऑब्जेक्ट, अभी हमने जैसे ऊपर का एग्जाम्पल देखा सेम ही देखते हैं। तो यहाँ पे जो एज है ना इसको हमें डिलीट करना है, इस प्रॉपर्टीज़ को, इस वेरिएबल को हमें डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो एज है, अब देखो यहाँ पे हमने एज इट इज़ क्लास बनाया, फंक्शन कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद वैल्यूज़ पास की। अब देखो फिर हमने क्या किया डिल P1 डॉट एज, यहाँ पे देखो डिल P1 डॉट एज मतलब जब हमने ये पास कर दी यहाँ पे वैल्यू तो हमने क्या कर दिया इस एज को डिलीट कर दिया एंड प्रिंट P1 डॉट एज। अब हमने एज को तो डिलीट कर दिया, पैरामीटर है जो एज उसको डिलीट कर दिया, फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रिंट होगा क्या, नहीं, एरर आनी चाहिए क्योंकि वो तो मेमोरी में है ही नहीं, हमने उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आ गई एरर, ट्रेस बैक, ठीक है। सो पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट दैट इज़ एज, क्योंकि पर्सन क्लास का जो एज एट्रीब्यूट था हमने उसको पहले से डिलीट कर दिया था। तो अब अगर हम उसको अब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा क्या, नहीं, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, एरर शो कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंस्ट्रक्टर
of Python class. Okay, thank you.